नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग जो हमारे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, यूजर्स हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग हमारे गेस्ट हैं, जो आज पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन देखने आए हैं, आप लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि आपको आज एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन, लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस्ड पर्सन आप लोगों को कैंगन वाटर डेमोन्स्ट्रेशन के को दिखाने जा रहे हैं। आपका ये जो 1 घंटे का वक्त है, आपने जो समय निकाला है, इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी हेल्थ के बारे में, कि कैसे हम अपने परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं और उसमें पानी का क्या रोल है और अच्छा पानी क्या होता है। आज हम लोग कैंगन वाटर के बारे में डिटेल में आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहे हैं आपके घर के कंफर्ट में। बट आप ये जो अगला 1 घंटा है, मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो इसको एज अ ट्रेनिंग देखें कि आप भी जूम पे कैसे लोगों को डेमो करके दिखा सकते हैं। और जो हमारे यूजर्स हैं, सॉरी, जो हमारे गेस्ट हैं, जो आज पहली बार आए हैं डेमोन्स्ट्रेशन देखने, आप अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपकी लाइफ को बदल सकता है। आप में से कुछ लोग अगर बाद में इंटरेस्टेड हो बिजनेस के लिए, क्योंकि हम लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, ठीक है, आपका सिर्फ मशीन में भी इंटरेस्ट हो सकता है और हो सकता है आपका बिजनेस में भी इंटरेस्ट हो। तो जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट हो, आपको जिन्होंने यहाँ पे इन्वाइट किया है, आप उनसे जानकारी लेकर, हम लोग बिजनेस की जानकारी भी आपको ऑनलाइन भी दे सकते हैं बाद में। बट आज हम लोग सिर्फ हेल्थ और पानी की बात करेंगे अगले 1 घंटे तक। आज के जो हमारे प्रेजेंटर हैं, जो आपको कैंगन वाटर का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहे हैं, डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, रिटायर्ड डीएसपी पटना। और इनको भारत सरकार सरकार द्वारा सन 2001 में पुलिस मेडल से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था, मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए। मतलब इन्होंने अपनी पुलिस सेवा में जो योगदान दिया लंबे समय तक, रिटायरमेंट तक, उसके लिए इनको पुलिस के मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। कैंगन वाटर बिजनेस के अलावा भी आज सर हमारे साथ कैंगन बिजनेस में भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये एक सेवा की तरह ज्यादा कर रहे हैं, बिजनेस की तरह कम, क्योंकि भगवान का दिया हुआ इनके पास सब कुछ है। बेटा और बेटी दोनों आईआईटीएन हैं, विदेश में सेटल हैं, बहुत अच्छे पदों पे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। सर की कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा पटना में इनका एक बहुत बढ़िया होटल है, होटल लक्ष्मी इन, और वो पटना के हार्ट में है एकदम, बहुत ही महंगी प्रॉपर्टी है। और वहां पे इनका एक रेसिडेंशियल होटल है। तो बिजनेसमैन है, साथ में कैंगन वाटर करते हैं। क्यों करते हैं वो खुद बताएंगे। सर ने ये मशीन लिया था, और मशीन लेने के बाद आज जो आप उनको देख रहे हैं, आज से करीब 1.5 साल पहले जब इन्होंने मशीन ली थी, तो उस समय 15 यूनिट करीब इंसुलिन लेते थे दिन भर में। ज्वाइंट पेन्स था, कॉन्स्टिपेशन से हमेशा परेशान रहते थे, और भी बहुत सारी समस्याएं थी जो वो बताएंगे आपको। कैंगन वाटर से इतने प्रभावित हुए वो, कि उन्होंने सोचा कि इसको जन जन तक पहुंचाना चाहिए। तो वो डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा अपने बारे में आपको और जानकारी देंगे। मैं बस इतना ही उनसे समझता हूँ कि जीवन के हर क्षण में, आज वो 72 ईयर्स के हैं, 72 ईयर्स में जब कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो किसी के पास, तो शायद ही कोई काम करता होगा। लेकिन सर हमारी टीम के अमिताभ बच्चन है, ठीक है, मरते दम तक काम करने वालों में से। क्योंकि जिस दिन उनका कहना है कि आशा और उत्साह खत्म हो गई, उस दिन जीवन खत्म हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अजीत सर, और ओवर टू यू। थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू एवरीवन। और सबसे पहले तो हम अपने मेंटर गुरु दीपक सर का आभार प्रकट करते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म जहां देश भर के लोग आज देख रहे हैं, उस मंच से हमको अपना अनुभव शेयर करने का मौका दिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जितने भी नए गेस्ट हैं आज, हमको बड़ी खुशी होगी अगर नए लोगों में से एक व्यक्ति भी अगर मेरी बातों का महत्व दे पाए,
तो मेरे लिए बहुत उल्लास की बात। आपको हम अपनी अनुभव शेयर करें तो अभी जो इस 2 वर्षों में अपने गुरु मेंटर दीपक सर से जो सीखे हैं, किताबों को स्टडी किए और जो हमने ऑब्जर्व किया है, उसी चीज को हम रिप्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ये बात शुरू होती है जब हम 70 के एज में थे, लगभग आज से 2 साल पहले। मेरे जीवन में 2 बड़ी घटनाएं, एक सुखद अच्छी बात और एक अत्यंत दुखद। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले सुखद बात आप लोगों से शेयर करें। कोविड का पीरियड चल रहा था और उसी समय हमारे एक जानने वाले नून पर्सन जो बॉम्बे में फिल्मी दुनिया में कुछ म्यूजिक का कंसर्न काम करते हैं, वो हमको काउंसल करने आए। कुछ देर इधर उधर की बातें हुई, उसके बाद उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा हमसे। बोले कि आप इस एज में स्वास्थ्य के प्रति कितना सजग है, आपकी कौन सी प्राथमिकता है? हमने कहा कि टॉप प्रायोरिटी है। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि आपके शरीर में कितना % पानी है? हम जानते थे 2/3 हिस्सा, मोर देन 70%। फिर उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा हमसे कि आप जो पानी पीते हैं बोरिंग का, थ्रू आरओ, क्या वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, पौष्टिक है? इस क्वेश्चन में हम अटक गए। हम उनसे बताया कि देखिए भाई, कोविड का समय है और हम तो पानी को गर्म करके पीते हैं, खाना खाने के 45 मिनट के बाद पीते हैं, बैठ के पीते हैं, इसके अलावा भी कोई पानी होता है क्या? तो उन्होंने कहा कि हम बताते हैं आपको। फिर वो प्रेजेंटेशन विद डेमो, पानी को लाल पीला ब्लू हरा सब करके दिखाए। जब पूरा दिखाए तो मन ही मन हमने डिसाइड कर लिया, बट उनसे शेयर नहीं किया। हमारे मन में एक बात आई कि भाई ये मशीन तो कॉस्टली है। फिर दूसरा मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में रिफ्लेक्ट किया कि अजीत, अभी तो तुम कुछ साल 2 साल पहले क्रेटा गाड़ी खरीदे हो और तुम्हारा मन था, मेरा बैक ऑफ द माइंड में ये सेल्फ टॉक कर रहे थे, तुम तो टीयू भी महिंद्रा का 7-8 लाख का लेने वाले थे और बेटा कहने पर इमीडिएट क्रेटा 16 लाख का ले लिया। अब कहते हो कि टॉप प्रायोरिटी है। ये सब अंदर में हमारी बात चल रही। सो हमने डिसाइड किया कि नो, ये हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन उनसे शेयर नहीं किए। उनसे सिर्फ एक बात कहे कि अब 2-4 दिन हमको कहीं पानी मिल सकता है ये क्या? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। कंकड़बाग में वो जगह बताए, हम अपने स्टाफ को वहां से पानी मंगवाने लगे और विद इन 10 डेज हमने ऑर्डर दे दिया। मेरे के यहाँ इंस्टॉल भी हो गया SD501। 1 महीना बीत रहा होगा। तो जो हमने ऑब्जर्व किया अपने स्वास्थ्य में, सबसे पहली बात तो 1980 में, यानी कि आज से सोचिए कि 40-42 साल पहले की बात है, जिस समय मेरी उम्र सिर्फ 30 साल थी। पटना पुलिस में ही थे और चूंकि मेरी माँ डायबिटिक थी, इसलिए हम लोग 3 भाई 1 बहन। बड़े भाई हमारे डॉक्टर थे, वो भी डायबिटिक, तीनों भाई डायबिटिक, सिस्टर भी डायबिटिक। 35 यूनिट हम इंसुलिन ले रहे थे जब पानी पीना शुरू किए और विद इन ए मंथ 10 यूनिट घट गया। बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए, हमको समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि हमको मेरे बड़े भाई एजुकेट करते रहते थे डायबिटिक के बारे में, तो हमको तो पता था कि पैंक्रियाज का जो बीटा सेल है वो लगभग ऑलमोस्ट डिके कर गया है। अब ये क्या हुआ? क्या सेल्स फिर से बन रहा है? फिर दूसरी बात मेरे दिमाग में गई कि हो सकता है कि मेरे शरीर का इंटरनल एनवायरनमेंट इस पानी के पीने से ठीक हो गया हो, इसलिए 10 यूनिट घट गया। साथ साथ दूसरी भी बात, वो भी बड़ा मेरे लिए आश्चर्य था कि पिछले कई वर्षों से, लगता है 20 से भी ज्यादा साल हो गया, 50-52 के एज में ही होंगे, नी ज्वाइंट्स का पेन यानी कि ठेवना का दर्द, जबकि उसको ठीक रखने के लिए प्रोडक्ट आता है ग्लूकोजामाइन न्यूट्रालाइट का, वो
कंटिन्यूटी में हम 20 साल से ले रहे थे, 2 सुबह 2 शाम। एनी हाउ पेन मेंटेन रहता था, थोड़ा बहुत तो रहता ही था। लेकिन इस पानी को पीते पीते क्या हुआ, 1 महीने के अंदर कि जॉइंट्स पेन बिल्कुल जीरो हो गया। आज जो लोग हमारे साथ घूमते हैं मॉर्निंग वॉक में पटना के जू में, वो लोग देखते हैं होंगे कि पीछे साइड से हम 50 गज दौड़ते हैं पीछे, आगे नहीं। तो समझ लीजिए कि मेरे जॉइंट्स की क्या स्थिति है, जीरो पेन। तीसरी बात, अगर कोई हमारे देश से आज जूम मीटिंग में बैठे हुए हो डायबिटिक हो, तो डायबिटिक को एक साथ साथ एक, चूंकि एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ये साथ साथ एक बीमारी मिलती है, इंटेस्टिनल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, बावेल क्लियर नहीं होना। परेशान रहते थे कई वर्षों से। एक मित्र के एडवाइस पर एक लैक्सेटिव लेते थे। 1 महीना बीतते बीतते जब ये सब चेंजेस हुआ तो हमको थोड़ा सा हिम्मत जुटा के वो लैक्सेटिव छोड़ के देखे। आज के दिन आपसे शेयर कर रहे हैं कि ऐसा हो गया है जैसे 30 के उम्र में था। उठते हैं मॉर्निंग में, 2-4 गिलास पानी पीते हैं और ऐसा प्रेशर बनता है कि इमीडिएट हमको टॉयलेट जाना पड़ता है। अब अगली एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको, डायबिटिक होने के चलते अब समझ में आता है बात। कई वर्षों से हर सीजन चेंज में, विंटर से समर, समर से रेनी सीजन, हर सीजन चेंज में हम बीमार होते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। और आप लोग जानते होंगे कि 1-2 दिन का बुखार से तो हाथी का भी बल टूट जाता है। हम किस गली में क्या स्थिति होती थी, और पिछले 2 साल से एक बार भी ऐसी बात नहीं हुई। मेरे लिए सब आश्चर्यजनक बात है। हमको लगता है कि हमारी इम्यूनिटी को इसने डेवलप किया, क्योंकि कभी कभी सोचते हैं कि ये हो कैसे रहा है। अगली बात कि हमारी ओरल कैविटी में कम से कम 10 से 12 दांत में आरसीटी हुआ है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। काफी टाइम टेकिंग भी है, कॉस्टली अफेयर भी है। लेकिन जब से इस पानी का 2.5 pH के पानी को रात में कुल्ला करके ब्रश करके सोते हैं, इतना मजबूत हो गया है दांत, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जो हमारी 30-35 के एज में जिस जो टीथ कंडीशन थी वैसी हो गई। और भी छोटी छोटी कई बातें हैं। तो हम इससे इतना इम्प्रेस हो गए, इतना प्रभावित हो गया, मेरे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट अंग ये बन गया। तो हमारी एक हैबिट है, शुरू से है, कि जो चीज अच्छा लगता है वो लोगों से शेयर करते हैं, चुप नहीं रह सकते। हम अपने मित्रों से, क्लोज लोगों से, इवन मेरा जो रेजिडेंशियल होटल है उसके स्टाफ सबको बोलने लगे कि अरे पानी पियो। एक 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 इंस्टॉल करवा दिए होटल में भी, और ऑफिस खोल के उसमें इंस्टॉल करा दिए। लोग शुरू में नहीं पीता था, सोचे क्या है, लेकिन धीरे 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 उन लोगों को भी, और आज सब नाम लेते हैं, अपने मित्रों को भी बोले। और उसी क्रम में हम अपने बेटी को भी बताए। तो वो जो हमसे बात शेयर की, हम क्या कहें, उस बात को बोलते बोलते हम बहुत भावुक हो जाते हैं। क्योंकि बेटी हमको बोली कि पापा, माँ जो है, मेरी मम्मी जो है, 2017 में जब कैंसर से पीड़ित थी, लिवर कैंसर से, 2019 के लगभग उनका ट्रांसप्लांट हुआ लिवर, और फाइनली वो लंग्स में बढ़ गया, नहीं सरवाइव कर पाई। तो ट्रांसप्लांट होने के पहले पापा हमको, किसी ने गुड़गांव में हम पोस्टेड थे, किसी ने हमको बताया था, लेकिन हम ओवरलुक कर गए। काश कि हम आपको भी कम्युनिकेट कर दिए होते, और
कंगन वाटर मम्मी को उपलब्ध हो गया रहता, हो सकता है मम्मी हम लोगों के साथ रहती। आगे हम डिस्कस आप लोगों से शेयर करेंगे कि एक किताब हम जो पढ़ रहे हैं, उस किताब के हर पन्ने को पढ़ते हैं तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि ना इस किताब के बारे में हमको जानकारी मिली समय पर, ना इस कंगन वाटर किसी ने हमको बताया। इसीलिए आज के दिन हम आभारी हैं जिन्होंने हमको बताया। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि अपनी मिसेज के प्रति यही होगी कि हम लोगों से इसके बारे में शेयर करें, और मेरे जीवन का आज मेन उद्देश्य यही है। इसी से दीपक सर जो बताए कि एक बहुत बढ़िया कॉज के लिए पर काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जागरूक करना बहुत कठिन काम है, लेकिन इसी से हमारे जीवन में एक होप भी है और साथ साथ एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि अच्छे उद्देश्य पर काम करना चाहिए, चाहे जितना भी कठिन। आपको हम अभी स्लाइड के माध्यम से जो हमारा अनुभव हो, चूंकि हम एक प्रोफेशनल स्पीकर नहीं है, हो सकता है हमसे कुछ बोलने में त्रुटि हो जाए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस चीज को माइंड नहीं करें। देखिए यहाँ पर एक स्लाइड दिखाया जा रहा है, और हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन बात नहीं समझ में आती थी कि जल ही जीवन 70 साल के हो गए थे, लेकिन नहीं समझ में आती थी। इस स्लाइड को देखे तब समझ में आया कि जितना भी मेरा वाइटल ऑर्गन है, और जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं, सब लगभग ऑलमोस्ट पानी का बना। आप देख रहे हैं ब्रेन में 75%, ब्लड 83%, लिवर 86%, लंग्स 80%, इवन बोन 22%, जिसको हम एकदम सॉलिड समझते हैं, लेकिन उसके ज्वाइंट्स में 83%, यानी कि पानी का बहुत इंपॉर्टेंस है। आजकल हम लोग एक स्लोगन सुन रहे हैं, जल बदले जीवन बदल जाए। हमने भी जल बदला। यहाँ पर इस स्लाइड क्या कर रहा है, नॉट ऑल वाटर इक्वल, सभी पानी सभी जल एक समान नहीं। हम लोग पहले से क्या जानते थे, डर्टी वाटर, क्लीन वाटर। अब आज क्या जान रहे हैं, मृत पानी, खराब पानी, लाइव वाटर, अच्छा पानी, पौष्टिक पानी, या अमृत पानी, या जादुई वाटर। तो ये जादुई वाटर कौन है, कौन सा जल बदले? तो देखिए नेचर ने कुछ खास जगहों पर मिरेकुलस वाटर, जिसको जादुई पानी कहते हैं, वो पानी प्रोवाइड किया है। देख रहे हैं आप, दुनिया के 5 जगहों का इसमें पिक्चर है। मेक्सिको का एक है, एक फ्रांस का है, एक जर्मनी का है। और जो लोग हज में जाते हैं, मक्का से जो पानी लाते हैं जमजम के कुएं से, उसको वो लोग जादुई पानी कहते हैं। और हमारे देश में हिमालयन रेंज में आपने सुना होगा, वो आपको कि ऋषि भागीरथ ने कड़ी तपस्या की, और उनके तपस्या से भगवान शिव की जटा से माँ गंगा की उत्पत्ति हुई, और वो गौमुख होते हुए, गंगोत्री होते हुए, हरिद्वार से होते हुए हमारे पटना लगभग हजारों किलोमीटर से ज्यादा 1300-1400 किलोमीटर चल के आती है। और उसमें कितना इंडस्ट्रियल वेस्टेज बीच में मिलता है। उसके बावजूद भी हमको याद है कि मेरी माँ पटना के बीच गंगा जल मंगवा के रखती थी पूजा पाठ के लिए। मेरी पत्नी भी मंगवाती थी। हरिद्वार का ही पानी रखा जाता था मेरे घर में। किसी में भी वर्षों तक कीड़ा नहीं लगता।
लेकिन इस पानी को, जो पानी अभी हम यूज कर रहे थे आज से 2 साल पहले तक पीने के लिए, उसमें 10 दिन में कीड़ा लग जाता है। तो आखिर इसमें कोई तो जरूर विशेष बात है। अब अगर हमको ये जादुई पानी या मिरेकलस वाटर या पौष्टिक पानी पीना है, तो मेरे पास क्या उपाय है? या तो हम हिमालयन रेंज में चले जाएंगे, गंगोत्री के आसपास से 10, 20, 50 किलोमीटर के रेडियस में रहें, और नहीं तो कोई उपाय नहीं। लेकिन आज के दिन सॉल्यूशन है। देखिए क्या सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एनर्जी एक जापानीज कंपनी, और 74 में इसने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो एज गुड एज हूबहू गंगोत्री के पानी में जो विशेष खूबियां हैं, वही सेम खूबी इसमें। ये 74 से 94 तक हॉस्पिटल्स में सप्लाई हुआ। हिंदुस्तान आते आते 40 वर्षों से ज्यादा लग गया। अब जोड़ लीजिए खुद, आज के दिन ये ग्लोबल कंपनी है, मोर देन 170 कंट्रीज में है, इसकी अपनी ऑफिसेस 40 है। अब देखिए नेक्स्ट, इस विशेष पानी का जो इस एनर्जी डिवाइस से निकलता है, जो ये एक मेडिकल डिवाइस है, तो इस पानी का नाम है कैंगन वाटर। कैंगन एक जापानीज वर्ड है। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है रिटर्न टू ओरिजिन, और हिंदी में हम कह सकते हैं मूल में वापसी। तो मूल में वापसी के लिए तो हमको जाके रहना होगा हिमालयन रेंज। लेकिन आज के दिन इसके अंदर का ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोड्स का। तो जो लोग आज आपको इनवाइट किए होंगे, क्योंकि हम तो पानी पी रहे हैं, इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है उस पर अभी आप लोगों का समय काफी महत्व रखता है, इसलिए इसको आप उन्हीं से जो इनवाइट किए होंगे उनसे समझ लीजिएगा कि कैसे पानी, कैसे इलेक्ट्रोड से आयोनाइज्ड होकर पानी ये निकलता है, विशेष पानी। नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट चीज आपसे शेयर कर दें। पटना की एक लीडिंग न्यूज़पेपर है, 5 दिन पहले हमारी नजर पड़ी उस आर्टिकल पर। उसमें पढ़ने लगे तो हम चौंक गए कि पिछले कुछ महीनों के अंदर जो 100 किडनी फेलियर्स की जो केसेज आए, उसमें 20%, यानी 100 में 20 1 से 18 के एज के बीच का। अब हम सोच सकते हैं कितनी बड़ी महामारी हमारे सामने आ गई। आए दिनों हम लोग देखते हैं कि यूथ 20 साल 25 साल का जिम में, तो क्रिकेट का बॉलिंग करते हुए नेशनल लेवल का प्लेयर, उसकी सडन डेथ हो जाती है हार्ट फेल्यूर से। आने वाला दिन क्या कारण है? कई लोग हमको जानने वाले लोग पूछते हैं। तो इस पानी की जो विशेष प्रॉपर्टीज है वो, और क्या वो स्ट्रेस है जो हमको थ्रेट दे रहा है, उसके बारे में जरा हम लोग समझते हैं। ये 3 इसकी विशेष प्रॉपर्टीज है: एंटीऑक्सीडेशन, अल्कलाइनाइजेशन एंड माइक्रोक्लस्टरिंग। तो सबसे पहले हम एंटीऑक्सीडेशन को समझने के लिए, आखिर कौन सा थ्रेट है जो ये प्रॉपर्टी एंटीडोट का काम करती है। तो ये पहला जो थ्रेट है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसको हम समझाने के लिए थोड़ा सा अगला स्लाइड पर चलते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो किसी भी लाइव चीज का, आप देख रहे हैं कि एक सेव को हम काटते हैं तो उसका कुछ ही मिनटों में, कुछ ही समय में उसका कलर चेंज होता है। तो लाइव चीज
जब ऑक्सीडाइज होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, नीचे देखिए लिखा हुआ है स्लाइड, एजिंग इज इक्वल टू सिकनेस। यानी कि हर चीज का एक उम्र होता है, उम्र तेजी से पार करने लगे या बीमार हो जाए, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसका एक एग्जाम्पल ये सेव है, देखिएगा कि अगर अपनी गाड़ी को आप बाहर रख दें कुछ महीनों के लिए, जिस पर धूप और हवा दोनों लग रहा है, एयर के कांटेक्ट में है, तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर हम पानी में लोहे का किल रख दें, वो भी ऑक्सीडाइज होने लगता है, उसमें कुछ दिन में देखिएगा कि जंग लगना शुरू होगा। तो ऑक्सीडेशन जो है, ये ह्यूमन बीइंग जो हम लोग मनुष्य हैं, उनका भी ऑक्सीडेशन होता है। और क्या कारण से ऑक्सीडेशन होता है, वो अभी जिससे हम बच नहीं पा रहे हैं, उन कारणों को आपसे थोड़ा सा शेयर करें। देखिए, पहला एक ही आदमी का ये पिक्चर्स है कि ऑक्सीडेशन से क्या हुआ। फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जितना वर्ष के लग रहे हैं, 30, 35, 40 के, और वहां दिखा रहा है कि 40 के एज में 60 के। ऑक्सीडेशन ऐसा कर सकता है। और आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना इसी के लिए चलाया था, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं धुआं से 40 साल की महिलाएं 60 की दिखने में लग रही। तो वो बहुत बड़ा काम हुआ उज्ज्वला योजना से। आज के दिन सुरक्षित हैं ग्रामीण महिलाएं। तो अब कौन कौन सा कॉज है, जो रीजन है जिससे हम बच नहीं सकते हैं, ऑक्सीडाइज हम होते हैं। तो आप देखिए कि अगर एक सिगरेट आपके सामने कोई बैठ के पी रहा हो, उसके पैसिव स्मोकिंग से 3 ट्रिलियन फ्री रेडिकल्स यही असल चीज है जो हमको ऑक्सीडाइज करता है, उनको इंज्योर करता है। ये किसी भी तत्व के बाहर वाले सरकमफ्रेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल की मिसिंग रहती है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है पिक्चर में। और वो काफी गड़बड़ चीज है। तो फ्री रेडिकल्स से बचने के लिए हम, हो सकता है कि मेरे सामने कोई सिगरेट पिए, सिगरेट पर लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ, हम बच जाएं, हम वैसे व्यक्ति के सामने नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर जरा रोड पर निकलते हैं तो जितनी भी गाड़ियों से क्या बच सकते हैं हम, स्कूटर, बाइक, कार, बस, ट्रक, इन सब चीजों से नहीं बच सकते हैं। उसका पेट्रोल डीजल का हम अपने सांस में इनहेल करेंगे ही उसके धुएं को, और वो एक सिगरेट के बराबर नहीं होगा, पता नहीं कितने सिगरेट के बराबर होगा, कितना हम ऑक्सीडाइज होंगे। तो और भी कारण है। दूसरा, हमारी जो फूड हैबिट्स है, हम तो बचते हैं उससे, जंक फूड, फास्ट फूड से। लेकिन मेरा जो नया जनरेशन है, वो तो ले रहा है पिज्जा, मैगी, बर्गर, चाउमीन, हम तो छूते भी नहीं। तो उन लोगों को नहीं पता है, अज्ञानता है या अनभिज्ञ है उन चीजों से, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हो जाता है तो बड़ा स्ट्रेस से डाइजेशन होता है, और उससे फ्री रेडिकल्स पैदा होता है। वो जब थोड़ा सा और आगे इसके होंगे, 45+ होंगे, तब उनको समझ में आए। तो जंक फूड, फास्ट फूड, ये आप देख रहे होंगे कि हम लोग, हमारे देश में लोग वेस्टर्न फूड को अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, और वेस्टर्न पीपुल हमारे इंडियन फूड्स को लाइक कर रहे हैं। हम तो ठीक उल्टा दिशा में चल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज देखिए, जिससे हम बच नहीं सकते हैं, स्ट्रेस। तनाव से बहुत कस के फ्री रेडिकल्स शरीर में पैदा होता है, यानी कि ऑक्सीडाइज होती है शरीर। उसका उदाहरण, कोई 50 साल का आदमी स्ट्रेस में रहे, उसका चेहरा रिफ्लेक्ट करता है। और स्ट्रेस ऐसा है हमारी लाइफ स्टाइल में जिससे हम बच नहीं सकते हैं। जैसे
रोड पर जब हम चलते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, एक साइकिल वाले से टच हो जाए, देखिए किस तरह का हॉट टॉक होने लगेगा, किस तरह की, कैसे हम तनाव में आ जाते हैं। कहीं रोड जाम में फंसते हैं, वहां तनाव हो जाती है। कहीं डाक बंगला मार्केट में गए, पार्किंग का जगह नहीं मिल रहा है प्रॉपर, तनाव में आ जाते हैं। मेरा रेजिडेंशियल होटल है, फुल्ली ऑक्युपाइड है, 4 आदमी काम करने वाले वेटर थे, 3 आदमी कहीं कोई खास किसी की पत्नी बीमार हो गई, कोई और बात हो गया, एक बच गया। अब हम उसके लिए स्ट्रेस में चले आते हैं। यानी कि स्ट्रेस हर आदमी के आज की जो लाइफ स्टाइल है, वो स्ट्रेस छोटी छोटी बातों से तनाव होता है और शरीर में शरीर ऑक्सीडाइज होती है, फ्री रेडिकल्स बनता है। फ्रूट्स जो लेते हैं, 1 महीना 2 महीना पहले का टूटा हुआ है, इसीलिए कहा जाता है कि फ्रेश फ्रूट खाइए, जो 2-3 दिन का टूटा हुआ, क्योंकि फ्रेश फ्रूट में आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है और असल चीज वही होता है जो 2-3 दिन के बाद समाप्त हो जाता है। तो उल्टा उसमें वो जो 1-2 महीना का पहले तोड़ा गया था, उसमें एक कोट होती है वो केमिकल्स की या वैक्स की, जो हमारे शरीर में अंदर चला जाता है। हम लोग जब खाते हैं, हम लोग तो सोचते हैं कि फ्रूट बड़ी अच्छी चीज है। आप देखिए, ग्रीन वेजिटेबल सोर्स है, एंटीडोट है आपको ऑक्सीडेशन का। लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स आज से 20 साल 30 साल पहले जो जो हमारे सब्जियों में टेस्ट था, वो क्या आज है? हमको तो अच्छी तरह से याद है कि मेरी माँ धनिया का चटनी बनाती थी तो पूरा घर सुगंधित हो और दिन भर रहता था सुगंधित। लेकिन आज के दिन तो 1 पाव भी धनिया, 1 किलो धनिया भी आप पीस दीजिए, उसका कोई सुगंध नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ से 30-40 किलोमीटर पर मेरा गांव है, जाते थे स्कूल कॉलेज के समय में, तो वहां से जो खीरा तोड़ते थे, धो के सीधे खा नहीं सकते थे, दोनों तरफ काटना पड़ता था नमक से रगड़ के, तब उसका तीतापन जाता था। और उस खीरा को लोग बोलता था कि सुबह का खीरा हीरा। लेकिन आज जो हमारे पास खीरा उपलब्ध है, उसमें कुछ नहीं है, हीरा तो छोड़ दीजिए। यानी कि हमारी जो फूड की क्वालिटी है, और अगला बात कि जो अच्छा है भी थोड़ा बहुत, उसको भी हम लोग खराब करते हैं, पका के खाते हैं। तो उसकी भी नेचर जो है, आगे हम बात करेंगे उस पर। यानी कि ऑक्सीडेशन से हम बच नहीं सकते, और उसका एंटीडोट है एंटीऑक्सीडेंट। तो क्या है कि यहाँ इस स्लाइड में दिखाया जा रहा है कि दिन भर में अगर हम इतने तरह के फ्रूट्स लेते हैं, और इससे जो हमको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, और उसके बदले अगर हम इस कैंगन वाटर को यूज करते हैं और दिन भर पीते हैं, तो उतना उतना एंटीऑक्सीडेंट हमको एक साथ मिल जाता है सिर्फ पानी पीने से। यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम पानी से खत्म कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, ये हैं जेरी टिनेंट एमडी, एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट। ये क्या कहते हैं? हीलिंग इज वोल्टेज। आपके शरीर की ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस हीलिंग होगी अगर वोल्टेज सही हो। तो ये नीचे लिखे हैं, एवरी सेल इन आवर बॉडी डिजाइन टू रन एट -20 to -25 मिली वोल्ट्स। यानी कि -20 से -25 मिली वोल्ट्स पर अगर शरीर के सेल सबसे अच्छे तरह से मेंटेन रहते हैं, और अगर ये मिली वोल्ट -50 हो जाए तो इट मेक्स न्यू सेल्स, और अगर 30 प्लस की हो जाए, 30 प्लस से ज्यादा हो जाए, तो इट में फॉर्म कैंसर सेल। तो अभी आपको हम दिखाएंगे
डेमोन्स्ट्रेशन करके, अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाने जा रहे हैं, लाइव प्रमाण, इसका प्रूफ दिखाएंगे आपको कि कंगन वाटर में कितना एंटीऑक्सीडेंट है। और अगर वो मीटर माइनस में दिखाएगा तो बहुत अच्छी पानी है, तब हम उसको कह सकते हैं कि अमृत पानी। यहाँ इस स्लाइड में क्या दिखाया जा रहा है, ग्रीन टी में -100 मिलता है, कॉड लिवर ऑयल में -200 और कंगन वाटर में -300 टू -400। और बोतल वाटर जो है, बोतल बंद पानी जो है, वो 200 से 300 प्लस में रहता है, यानी कि वो पानी पीने लायक नहीं। और जो कार्बोनेटेड वाटर है, सोडा वाटर है, वो 100। तो इसको हम लोग अभी एक मीटर से मेजर करेंगे। वो ओआरपी मीटर है। ओआरपी का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ऑक्सीडेशन को कितना कम कर सकता है, कितनी उसमें क्षमता है हमारे, हम ओआरपी से बता सकते हैं कि इतना एंटीऑक्सीडेंट है। तो हमारे सामने हम कोशिश करने के लिए एक बहुत प्रॉमिसिंग हमारे टीम के मेंबर हैं, चंदन तिवारी जी। तो चंदन जी, मीटर को ऑन है, तो हम लोग अभी ये 4 तरह का बोतल हम पहले से रखे हैं। एक ये पानी है टैप वाटर डालिए। और ये पानी है आपको, हाँ, एक ब्रांडेड कंपनी की मिनरल वाटर। ये है आपको कार्बोनेटेड वाटर, यानी कि कोल्ड ड्रिंक। और ये हम एनर्जी कंगन वाटर अपने घर के से निकाल के लाए हैं, बोतल में रखे हुए हैं, 9.5 का, उसमें डाल रहे। ये ओआरपी मीटर अभी हमारे कंट्री में नहीं बनता है, यूएस का है, यूएस मेड है और अमेज़न से मंगवाए हैं। इसको देखिए, अगर किसी तरह की कोई सिंबल नंबर के आगे नहीं है, इसका मतलब वो प्लस में, और माइनस में होगा, अच्छा पानी होगा तो वो माइनस आपको दिखाएगा। ये देखिए कितना है, 484। थोड़ा और कैमरे के सामने लाइएगा, थोड़ा और कैमरे के सामने मीटर को लाइएगा, मीटर। हाँ हाँ, अब सही दिख रहा है। ये देखिए 470 पॉजिटिव है, ठीक है। 470 पॉजिटिव। ये पानी है आपको मिनरल वाटर किसी ब्रांड की, ये 424। ठीक है, 420 420 जी। ये पानी है आपको कार्बोनेटेड सोडा वाटर। ये और कितना ज्यादा दिखा रहा है, ये 450 है करीब। 550। और ये है कंगन वाटर, और ये माइनस में 500 प्लस है। -500। अब देखिए, हम आपको एक चीज और दिखाते हैं कि हमारा जो टैप वाटर है, इसमें अगर हम कंगन वाटर डालिए, अभी हम दिखाए थे कि 400 प्लस है, और अब इसमें कंगन वाटर डाले, देखिए अब कितना है। थोड़ा और सामने लगेगा मीटर, हम्म, मीटर ग्लास तो ठीक। हाँ, -335। 330 है, ठीक। तो क्या ये जादुई पानी आपको लग रहा है ना? अब चलिए नेक्स्ट दूसरा स्ट्रेस को देखें, एसिडिक स्ट्रेस को। एसिडिक स्ट्रेस देखिए, जब
कोई बच्चा जन्म लेता है और 2 साल तक का रहता है, तो उसकी जो एसिड और अल्कलाइन की जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहता है। उसकी उसकी आंतरिक स्थिति लगभग अल्कलाइन होती है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, लाइफ स्टाइल चेंज करती है, खाना पीना रहन सहन सब चेंज हो जाता है, एनवायरमेंट चेंज हो जाता है, तो धीरे धीरे एसिडिटी शरीर में बढ़ते जाती है। और देखिए यहाँ पर कुछ बीमारियां हैं, बीमारियों का नाम लिखा हुआ, एसिड रिफ्लक्स, इंडाइजेशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, आर्थराइटिस, क्रॉनिक फैटिक, नेल, कई बीमारियां हैं। तो अगर इन बीमारियों में से कोई चीज किसी व्यक्ति के लिए यस है, तो योर बॉडी में भी एसिडिक, यानी कि एसिडिक होने से ही बीमारियां शरीर में डेवलप होती हैं। एंड नीचे लिखा हुआ है, ड्रिंक कंगन वाटर एवरी डे टू फ्लश योर बॉडी बॉडी ऑफ एसिडिक वेस्ट बिल्डअप। शरीर में जो एसिडिक वेस्ट बन रहा है वो बाहर फ्लश आउट हो सकता है अगर हम कंगन वाटर पीते हैं तो अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड। पहले तो हमको ये जानना है कि एसिडिक जो है, हमारी आंतरिक स्थिति एसिडिक हमारे खान पान के चलते हो रही है, खाने और पीने के चलते। अभी आपको हम दिखाएंगे जो पानी हम पहले से पी रहे थे और आज पी रहे हैं उसमें क्या अंतर है, किस तरह की हम पानी पी रहे थे। तो सबसे पहला बात तो ये है कि खाना जो हम लोग खाते हैं, मैक्सिमम मोर देन 80% पकाया हुआ खाना। कच्चा अगर खाएं तो वो अल्कलाइन नेचर की होती है, लेकिन पकाने हम ही लोग खुद खराब कर देते हैं उसको पका के, और वो एसिडिक बन जाती है। और बासी खाना अगर खाते हैं तब तो वो पॉइजनस हो। ये अब हम आपको अपने पानी को, कंगन वाटर को और टैप वाटर को, चारों पानी को हम आपको कंपेयर करके दिखाते हैं कि वो पानी पीने लायक कौन सी पानी है। ये चारों बोतल में हम लोग फिर से चारों ग्लास में पानी ले रहे हैं। एक में टैप वाटर लिए, दूसरे में आपको ब्रांडेड वाटर ले रहे हैं, मिनरल वाटर मार्केट का बोतल बंद पानी, तीसरे में ले रहे हैं आपको कार्बोनेटेड वाटर, सोडा वाटर, और चौथे में ले रहे हैं कंगन वाटर। अब आपको याद होगा कि जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे और केमिस्ट्री के लैब में जाते थे, वहां अगर किसी चीज को हमको लिटमस पेपर से टेस्ट करना होता था कि ये एसिडिक है या अल्कलाइन नेचर में है, तो हम लोग लिटमस पेपर के बदले आज के दिन में पीएच सॉल्यूशन है, ये पीएच सॉल्यूशन डालिए। हम देखिए इसमें से कुछ कुछ ड्रॉप डाल रहे हैं सब ग्लास, और आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं हम। ये चार्ट देखिए, ये चार्ट क्या कह रहा है कि अगर रेड हो गया तो एसिडिक है, और ग्रीन है तो नॉर्मल है, और पर्पल या ब्लू है तो अल्कलाइन है। पानी में 0 to 14 14 पीएच होती है। तो अगर नॉर्मल पानी है, न्यूट्रल है 7 पीएच की, तो वो ग्रीन होगी। टैप वाटर ना तो अच्छा है ना तो खराब, ग्रीन आप देख रहे हैं, सेहत के लिए अच्छा। आप ये देख रहे हैं, ये बोतल बंद पानी है, ये लगभग 5 पीएच का होगा, यानी कि 100 टाइम्स एसिडिक हो गया। ये आपको 10,000 टाइम्स एसिडिक है, 2.5-3 पीएच की। और ये हमारा कंगन वाटर है, ये आपको 1000 टाइम्स अल्कलाइन, 9.5 पीएच की। अब इसमें
बहुत लोग हमसे प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि 10 दिन के लिए हम कहीं बाहर चले गए, बाहर में तो हमको कंगन वाटर मिला नहीं और हम मिनरल वाटर पिए या बोतल बंद पानी पिए। तो पहला चीज तो उनको हम बोलते हैं कि बोतल बंद पानी तो छोड़, आप उससे अच्छा है कहीं शुद्ध बोरिंग की पानी टैप वाटर मिले तो कम से कम न्यूट्रल पानी। लेकिन अगर आप न्यूट्रल पानी भी पी के आते हैं 10 दिन के बाद तो देखिए क्या होता है, इसमें डालिए पानी। देखिए ये ब्लूइश हो गया, अल्कलाइन हो गया, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा 10 दिन के बाद। इवन आपका जो मिनरल वाटर जिसको आप 5 pH का था, वो पानी में भी आप डाले, घर आए और कंगन वाटर डाले तो ये भी पानी अल्कलाइन है। लेकिन गलती से भी अगर कार्बोनेटेड वाटर, सोडा वाटर आप पिए तो देखिए क्या होता है। दो ही घूंट लिए, क्या हुआ, सारा पानी खराब पानी, एसिडिक पानी, और हमारी सेहत पर कितना खराब असर पड़ता है। बहुत सारे बच्चे लोग आज के दिन ये सब कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, इससे बचने की जरूरत है। इसमें पता नहीं इस पानी को ठीक करने के लिए कितना बोतल पानी पीना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। डॉक्टर ओटो हेनरिक वारबर्ग को एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के लिए 1923 में ये डिस्कवरी किए थे और 1931 में इनको नोबेल प्राइज मिला। किस चीज के लिए मिला? ये कहते हैं कि ऑल फॉर्म्स ऑफ कैंसर आर कैरेक्टराइज्ड बाय टू बेसिक कंडीशंस। दो बेसिक कंडीशन सभी तरह के कैंसर्स में, एक एसिडोसिस और दूसरा हाइपोक्सिया। एसिडोसिस का मतलब सेल जो है एसिडिक हो जाना, और हाइपोक्सिया का मतलब ऑक्सीजन की कमी। ये दोनों ही कॉज है कैंसर। अब देखिए ये तीसरा जो स्ट्रेस है, डिहाइड्रेटिंग स्ट्रेस, ये बहुत महत्व रखता है। हम सबों को याद होगा, या अभी भी आज के दिन भी जिसको डिहाइड्रेशन होती है, डायरिया हो गई, डिसेंट्री हो गई, तुरंत पानी चढ़ने लगता है। और ऐसे भी एक एक्सपर्ट का बात हम आपसे शेयर कर रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि यू आर नॉट थर्स्टी बट योर सेल्स आर थर्स्टी, यानी कि आप प्यासे नहीं है, आपका सेल प्यासा है। क्यों सेल प्यासा है? हम तो पानी पी रहे हैं दिन भर, 2 साल पहले हम पीते थे दिन भर, लेकिन हमारे सेल को एक्चुअली वो प्यासा था। इस थ्योरी को, इस स्ट्रेस को समझिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस है, हम जो पहले से पानी ले रहे थे 2 साल पहले तक, ना बोरिंग का पानी, पानी की एक प्रवृत्ति होती है, उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है H2O, उसकी एटीट्यूड है कि वो जब रहेगा तो समूह में। तो हमारी पुरानी पानी को, बोरिंग के पानी को कहा जाता है मोटा पानी, भारी पानी। क्यों कहा जाता है? 15 से 20 मॉलिक्यूल का उसमें, वो समूह में उसको रहने की उसकी प्रवृत्ति है। और ये कंगन वाटर या गंगोत्री की पानी बहुत हल्की पानी है, पतली पानी है। क्यों? इसके जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं वो 4 से 6 के होते हैं। इसलिए अब हमारे अपने शरीर के सिस्टम को हमको समझना बहुत जरूरी है। हमारे एवरेज ह्यूमन बीइंग के शरीर में ऑलमोस्ट लगभग कहिए 60 ट्रिलियन सेल होते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि मिलियन 10 लाख होता है, मिलियन 10 लाख, बिलियन 100 करोड़, और ट्रिलियन 1/12 सुनना, यानी कि अरबों खरब खरब में हमारे शरीर में सेल्स हैं। और हर सेल
कंटिन्यूटी में उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। ऑक्सीजन तो आप और हम जानते हैं कि अगर 1.5 मिनट से ज्यादा ना मिले सेल को तो सेल डेड हो जाएगा, सेल डेड हो जाएगा तो हम भी नहीं रहेंगे, और न्यूट्रिशन भी उसको मिलना चाहिए। अब ट्रांसपोर्टिंग का काम कौन करता है? हम तो नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, और रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हुए हमारे ब्लड में चला जाता है। ब्लड में 83% पानी है। हम डाइजेस्ट करते हैं किसी चीज को, स्टोमक इंटेस्टाइन होते हुए एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है। ट्रांसपोर्ट होके सब सेल्स को मिले, ये तो पानी ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। लेकिन हम भी ये बात को नहीं जानते थे कि हर सेल में एक छोटा सा छेद होता है, एक्वा पीना उसको कहते हैं, एक्वापोरिन। एक्चुअली वो एकदम छोटा सा एकदम पतला मेम्ब्रेन होता है जो कोई देख नहीं सकता, क्योंकि सेल अरबों खरब सेल को आप देख नहीं सकते हैं नेकेड आई से। मैक्सिमम जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट करती है हमारी पानी, उस पोरिन से, उस एक्वापोरिन से में फंस के 95% बाहर ही रह जाती है, अटक जाती है वहीं पर। सिर्फ मैक्सिमम 5% अंदर जाती है सेल के पुराने वाले पानी से। कैंगन वाटर में चूंकि 4 से 6 मॉलिक्यूल्स का है, आसानी से सेल के अंदर घुस जाती है, और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन दोनों एडिक्वेट प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। और जब अंदर घुस जाती है ये पानी, तो एक और इम्पोर्टेंट काम जिसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिन का मतलब पॉइजन, पॉइजन को बाहर निकालती है और शरीर से फिर प्लस आउट। तो 70 साल के एज तक तो मेरी टॉक्सिन बाहर निकल ही नहीं रही थी। आज इसलिए हम अपने को एनर्जेटिक फील करते हैं। आप देखिएगा, अभी इतने देर से हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी हमको दीजिए। हम आधा गिलास भी पानी अभी पी लेंगे तो पूरा एनर्जी हमको मिलने लगे। इस पर हम अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे कि ये जो हमारा कैंगन वाटर है ये कैसे रियली अमृत है। इसको हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं टी बैग से। लिप्टन का टी बैग है मेरे पास, स्लाइड डाउन कर दीजिए। ये देखिए लिप्टन का टी बैग है, इसको खोलिए। इसमें हम सबसे पहले एक ग्लास में ले लिए टी बैग को, और कोई दोनों में से कोई पानी डालिए, वो ब्रांडेड वाटर डालिए, बोतल बंद पानी। देखिए अभी जो रूम टेम्परेचर है, इसमें ये चाय बना क्या? नहीं बना। अब इस टी बैग को निकालिए और दूसरे ग्लास में डालिए, और उसमें कंगन वाटर डालिए। देखिए ये आपको टी बन गया। फिर से आपको हम दिखाते हैं कि फिर अब टैप वाटर डालें। ये चाय नहीं बना, और उसी टी बैग को मैं फिर कंगन वाटर डाल, फिर टी बन गया। तो इस तरह से हम एक टी बैग से 20 ग्लास चाय बना सकते हैं। चंदन जी चाय आप पियेंगे? आपको हम बता रहे हैं कि इस चाय पत्ती को हम नेकेड आई से देख सकते हैं।
लेकिन क्या हम हमारे जो सेल्स हैं ये चाय से कितना टाइम्स छोटे हो सूक्ष्म होंगे? जब इस चाय में ये पानी नहीं घुस पा रहा है, ये टैप वाटर या मिनरल वाटर, तो क्या हमारे शरीर के सेल्स में घुस पाएगा? कभी नहीं घुस पाएगा। खौलाने पर ये चाय क्यों बनता है? क्योंकि पानी को जब खौलाते हैं तो वो टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स के समूह उसकी बन जाती है। 8 से 10 मॉलिक्यूल्स की झुंड बन जाती है, इसलिए चाय बन जाता है। तो ये मेरे लिए, जिस दिन हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन देखा था, मेरे लिए आई ओपनर हुआ था। क्योंकि हमारे जैसा आदमी को तो जिस एज में हम थे बहुत इंपॉर्टेंट था डिटॉक्सिफाई होना और न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन शरीर के हर सेल्स में जाना। यानी कि डिहाइड्रेट ये डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमको इस अपने कंगन वाटर का बहुत बड़ा रोल है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल। नेक्स्ट, इसमें 5 तरह की पानी निकलती है। पीने वाली 3 तरह की, 8.5 pH, 9 pH, 9.5 pH। एक क्लीन वाटर 7 pH की निकलती है, जो 2 साल तक के बच्चे, चूंकि वो बच्चों की स्थिति अल्कलाइन होती है, वो पानी उनको देना है। और दवा खाने। एक तीसरे तरह की पानी निकलती है ब्यूटी वाटर। आप जानते होंगे कि दुनिया में ब्यूटी इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और इसकी पानी जो 5.5 pH से 6 pH की निकलती है, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टोनर है। आप सुने होंगे टोनर का नाम। और निचला 2 पानी जो है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर एंड स्ट्रॉन्ग कंगन वाटर। ये क्या है देखिए, स्किन डिजीजेस के लिए स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर एक तरह से समझिए कि बहुत बड़ी चीज है। शायद ऐसा पानी किसी और डिवाइस से नहीं निकलता है। अगर इस पानी को कंगन वाटर हम यूज करते हैं पीने के लिए, और 2.5 pH का पानी हम स्प्रे करते हैं, तो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है, आफ्टर 2 weeks द वेसिकल्स ड्राइड अप। आप देख रहे हैं किस तरह का ये है, इस 2 सप्ताह पहले का, और 2 सप्ताह जब हम स्प्रे करते हैं तो कैसा। एक्जिमा था, ये सोरेसिस का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो सोरेसिस में देख रहे हैं आप, पीठ में किस तरह का स्थिति है, फेस में है। और सिर्फ 15 दिन यूज करके आप, और स्ट्रॉन्ग कंगन वाटर जो है 11.5 pH वाली, चूंकि हम आपसे शेयर कर रहे थे कि वेजिटेबल्स में भी पेस्टिसाइड, केमिकल्स, फ्रूट में भी वही चीज, तो हमको तो ये जो पानी 11.5 pH की है स्ट्रॉन्ग कंगन वाटर, अभी आपको हम दिखाएंगे भी कि अगर फ्रूट इंस्टेंट ये निकाल देती है वाइल्ड बेस्ड पेस्टिसाइड को। अभी हम देखिए 1 गिलास में आपको डाल रहे हैं, क्योंकि पेस्टिसाइड वाइल्ड बेस्ड होती है, तो हम अभी सरसों का तेल 1 गिलास में डाल रहे हैं, कुछ ड्रॉप्स, और कुछ ड्रॉप्स दूसरे गिलास में डाल रहे हैं। अब 1 गिलास में हम टैप वाटर डाल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये कड़ू तेल पानी के ऊपर छाला है। अब इसमें स्ट्रॉन्ग कंगन वाटर 11.5 pH का हम दूसरे गिलास में डाल रहे हैं। देखिए, ये जो वाइल्ड बेस्ड पेस्टिसाइड है, ये सरसों तेल, इसकी बॉन्डिंग टूट गई और इमल्सिफाई हो गई, यानी कि घुल गया उसमें।
तो ये कितना हमारे लिए यूजफुल पानी है। ये हाइड्रोजन रिच वाटर थेरापी है, क्योंकि जब हम लाइव निकालते हैं इस मशीन का पानी एनर्जिक का, तो लगभग 40-50 सेकंड तक ये इस पानी में एक्टिव हाइड्रोजन या रिच हाइड्रोजन, और ये रिच हाइड्रोजन से आप देखिए ऑलमोस्ट, नेक्स्ट स्लाइड, ऑलमोस्ट सभी बीमारियों में ये बहुत तेजी से काम करता है। ब्लड बीमारियों का नाम देखिए, ब्रेन, ईयर, आई, जॉइंट्स, हार्ट, इंटेस्टाइन, किडनी, लिवर, सभी ऑर्गन, सभी वाइटल ऑर्गन्स का। तो ये आप पी के देखेंगे। अब समय चूंकि कम है इसलिए हम आपको उतना शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक बड़ी घटना हुई थी, कभी हम बाद में बात करेंगे कि इसने कितना बड़ा काम किया था मेरा एक्टिव हाइड्रोजन। अब ये है डॉक्टर हिरोमी सीनियर, ये एक जापानीज अमेरिकन है, और एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी का 4 लाख से ज्यादा केसेस इन्होंने इन दोनों का किया है। और ये एमडी पीएचडी रिनाउंड डॉक्टर हैं वर्ल्ड के। और ये अपने किताबों में, इनकी 2 किताब हम पढ़े हैं, उन किताबों को पढ़ने से हमें काफी बड़ा फर्क आया है। इन्हीं के किताबों को पढ़ के हम मिनी फास्ट भी आज कर रहे हैं, हमको बहुत फायदा हो रहा है किस तरह का डाइट लेना चाहिए। और इन दोनों चीज के तो ये मास्टर हैं। इनकी किताब कोई पढ़ ले, क्योंकि इनसे मिलना बहुत आसान चीज। 4 लाख केसेस तो इन्होंने क्योर किया है, देखिए पेशेंट्स को देखा, और ये अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कंगन वाटर, और उसका रिजल्ट देखिए। कोलोनोस्कोपी इन्फ्लामेशन का दिखाया जा रहा है, बिफोर देख लीजिए एंड आफ्टर 3 मंथ्स। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कैंसर के केस में बिफोर का देख रहे हैं, आफ्टर 3 मंथ्स देख रहे हैं। कीमोथेरापी का बिफोर एंड आफ्टर 3 मंथ्स। ये स्लाइड सब खुद क्लियर है। यहाँ देखिए किताब, जिस किताब की चर्चा हम शुरू में कर रहे थे कि हम जब ये किताब पढ़ते हैं तो कुछ देर के लिए हमको रुकना पड़ जाता है। ये किताब है रॉबर्ट जी राइट की लिखी हुई, जो अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर हैं। और इस किताब की हेडिंग इन्होंने दी है, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। कैंसर को मारना है, लोगों को नहीं। जबकि आप देखिएगा कि एवरेज कैंसर पेशेंट 6 से 7 साल में उनकी डेथ हो जाती है। ये बताते हैं जो दुनिया में कैंसर की जितनी भी ट्रीटमेंट चल रही है वो 3 ही चीज की चल रही है, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी और सर्जरी। लेकिन हो सकता है इन किताब पढ़ने के बाद जो अगला ऑप्शन इन्होंने बताया है कोई जरूरत ही ना पड़े। तो ये कंगन वाटर के बारे में पूरा कस के प्रेस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट्स को। और कैंसर में आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड के जितने भी कैंसर इंस्टीट्यूट है सब जगह ये कंगन वाटर डिवाइस लगी हुई है। इसलिए हमको आज के दिन अफसोस है, काश बिफोर ट्रांसप्लांट ये इसके बारे में कोई हमको बता दिया होता है। जापान में सिर्फ 500 डॉक्टरों ने इसको सर्टिफाई किया है मेडिकल ग्रेड के रूप। इसको गोल्ड स्टैंडर्ड का मिला हुआ है। गोल्ड स्टैंडर्ड मिलना आसान नहीं है। ISO 13485 मिला हुआ है। कंगन वाटर जो है, इसकी जो प्लेट्स हैं वो टाइटेनियम, आप जानते हैं कि वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। उनकी एयरक्राफ्ट के ब्लैक बॉक्स में लगता है, इसलिए वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है ब्लैक बॉक्स। और कोटिंग रहती है इसकी प्लैटिनम की, प्लैटिनम विच इज कॉस्टलियर देन गोल्ड। इसकी वारंटी जो है 5 साल की है, 25 साल इसकी लाइफ स्पैन है। ये आज 49वां साल इसका चल रहा है, सोच सकते हैं कितना लंबा। 40 देशों में ये अपनी बिजनेस कर रही है।
दुनिया में हर जगह इसकी प्राइस इक्विवेलेंट है $4000। वाटर आयोनाइजर में रोल्स रॉयस है। 4 तरह की इसकी मॉडल आती है। एक हॉस्पिटल मॉडल है जो 397 लाख का है। एक बड़ा थोड़ा डिसेंट ब्यूटीफुल मॉडल है 343 की K8 8 प्लेट की। और जो मोस्ट पॉपुलर मॉडल है जो हम भी अपने घर में लगाए हुए हैं 2,77,000 की SD501। और एक 4 प्लेट की है जूनियर 4 2,18,000। बहुत सारे एथलीट इन सबों ये सब चाहते तो अच्छा पानी पीने के लिए कोई ऐसी डिवाइस होती जो 1 करोड़ में भी मिलता तो ये लोग ले लेते, लेकिन इन लोगों ने प्रेफर किया एनर्जी कंगन वाटर डिवाइस। इतना देर आप लोग हमको सुने पेशेंटली, मैं आपका बहुत आभारी हूँ।